देखिए, देश की राजनीति जब से मोदी सरकार बहाल हुई है, मतलब मुझे जहाँ तक जानकारी है 2014 में मोदी की सरकार बनी, उसके बाद से देश में जिस तरह से नफरत का माहौल बढ़ा है, जाति को जाति के नाम पर लाया जा रहा है, धर्म को धर्म के नाम पर लाया जा रहा है, और विभेद के जितने भी मुद्दे हैं मोदी सरकार के प्रवक्ताओं के द्वारा, मोदी सरकार का जो भी अंग है, मतलब भाजपा के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा विभाजनकारी जो मुद्दे हैं उनको फैलाकर वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है। तो अभी का जो दौर है वो लगातार मतलब एक्सट्रीम वे में पहुंचा हुआ है। 14 से शुरू किया गया जो नफरत का जो दौर था वो अभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुका है। और अभी आप उसका एग्जाम्पल देख रहे हैं कि जो देश में राहुल गांधी ने बयान दिया था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोल रहा हूँ, तो उस बयान से मोदी सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई थी। और राहुल गांधी जिस तरह से युवाओं के, आमजन के मुद्दों को पब्लिक के बीच में ले जा रहे थे, पब्लिक फोरम में रख रहे थे, सदन में रख रहे थे, और मोडानी का जो रिश्ता है, मोडानी मतलब मोदी और अडानी, उनका जो रिश्ता है, जिस तरह से मोदी सरकार में रहने के बाद एक लायबल जगह पे हैं, भारत की जो आबादी है उस पूरे आबादी के प्रधानमंत्री हैं, तो उस पूरे आबादी की तरफ ध्यान केंद्रित ना करते हुए जिस तरह से वो अडानी और अंबानी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, उस रिश्ते को उजागर किए। उस रिश्ते से बौखलाई हुई मोदी सरकार राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करती है। और रद्द करने का प्रक्रिया कहाँ शुरू होता है? अभी मैंने बोला था कि तारीख पे तारीख आप लोग भी जानते हैं कि न्यायालय का जो प्रक्रिया है वो कितना भास्ट है, इन द सेंस कि मतलब अगर लोअर कोर्ट में जाते हैं तो किस तरीके से एक समय हम लोग को जल्दी तारीख नहीं मिलता है। तो उस फिल्म में एक बयान था तारीख पे तारीख। तो राहुल गांधी जैसा बड़ा चेहरा और एक डिफेमेशन का जो केस था, क्रिमिनल डिफेमेशन, उस केस में आनन फानन में मतलब 1 महीना से भी कम समय में उस ट्रायल को पूरा किया जाता है। जो पेटिशनर था उसने स्टे लगाया हुआ था हाई कोर्ट में जाके, और स्टे हटाता है, जैसे राहुल गांधी बयान देते हैं उसके बाद स्टे हटाया जाता है, और उस बहुत कम समय उस ट्रायल को पूरा करके राहुल गांधी जी को सजा दी जाती है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम सजा जो होता है वो सजा दी जाती है। तो इससे स्पष्ट उनका मंशा जाहिर होता है कि देश को किस दिशा में वो लोग लेके जाना चाहते हैं। आम जनता के मुद्दों को गौण करके उनको अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधना है। मेरा नाम शाश्वत शेखर है, मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। हमें सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। सच की लड़ाई हमेशा कठिन होती है, इस चीज़ को समझते हैं। हम आगे भी इस लड़ाई को जारी रखें। कांग्रेस ने कोई सफाई नहीं दी, राहुल जी ने कोई सफाई नहीं। राहुल जी ने वस्तु स्थिति को सामने रखा है, क्योंकि आप उनको संसद में बोलने नहीं दे रहे, सदस्यता ही रद्द कर दिया आपने। स्वाभाविक है पब्लिक के बीच में बोलेंगे, सड़क पर बोलेंगे, उससे तो आप नहीं रोक सकते। किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि की सदस्यता को खत्म कर देना, उसे सुने बिना उसको उचित अवसर नहीं देना। और जिस कानून का इन लोगों ने सहारा लिया उसी कानून में ये भी प्रोविजन है, उनको अपील करने दिया जाएगा, अपील पर सुनवाई होगी तब फैसला होगा। यहाँ तो कोर्ट का फैसला आया, बिना अपील को देखे, अपील पर सुनवाई किए आपने सदस्यता रद्द कर दी। तो मनमाने ढंग से किस तरह से लोकतंत्र को नहीं चलाया जा सकता। कांग्रेस पार्टी एहि तरह के जे लोकतंत्र पर में जे हमला छे, संवैधानिक संस्था पर जे ओकर हमला छे, ओकरा कमजोर करे के जे प्रयास कर रहल छे, जे तरह के ये आदमी जे होइ छे पार्लियामेंट में, हर विरोधी दल अपन बात उठबै छे, सरकार से जवाब मांगे छे कि बताओ कि एते पैसा एते देलौं हँ, सरकार के जनता देलक, ओकर पैसा के की भेलै, कोन कोन काज केलौं, पता लगे छे। विरोध पक्ष लोकतंत्र में रहना आवश्यक छे। पार्लियामेंट में जैठमन एक तरफ लिखल छे हाँ, तो दूसरो तरफ में लिखल छे ना, लिखल छे संविधान के मुताबिक। तो ना के मतलब ये भेले नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक देश के सवाल पर देश के प्रहरी के रूप में विरोध पक्ष के भूमिका होइ छे। जैठम असहमति ओहिठाम लोकतंत्र जिंदा नहीं रही छे। ताहि दुआरे ई सरकार, मोदी के सरकार, ए देश में एहन क्यों कोनो सरकार नहीं भेले जे आदमी एहि तरह अनेकता के एकता के बात के खत्म कर देना, वही में भ गए सामाजिक समरसता के खत्म कर देना। जे देश अनेकता के एकता के प्रतीक रहल है संसार में, जे संसार जे देश में अहाँ के हजारों हजार जाति उपजाति के देश छे, वो लेकिन एक स्वर में ये देश के आज़ाद केलकै। ओकरा हिंदू मुसलमान कह के बांटना, ई कड़ी के तोड़ना ये वाजिब नहीं है। ताहि दुआरे हमरा सब एहि बात के उजागर करबे, हमरा सब डट के मुकाबला करबे
और हमरा लगैए कि ओहो दिन बहुत दूर नहीं छै, जनता बिल्कुल फैसला में बीजेपी जे एखन छथि जे तरहके विचारधारा छै ओकरा जरूर परास्त करतै। एतबे और एहि लए हमरा सब गाँव गाँव में जाय लए तैयार छियै। सारा देश के पैमाना पर भऽ रहल छै। सारा दल, विरोधी दल, विभिन्न जे स्वतंत्र बहिनों छै लोग, सामाजिक सिटीजन, वो सब लोग मिलके एहिमे सहयोग कर रहल छै। ताहि दुआरे हमरा लगैए कि एक जना आंदोलन के रूप रेखा तैयार भऽ रहल छै। एहि आगू कोनो पार्टी टिक नहीं सकै छै, ओकरा परास्त हुआ पड़त। हमर नाम कृपानाथ पाठक जी। देखिए, राहुल गांधी जी के लिए वो हमारे एक समझा जाए तो ये इंसिडेंट जो ये घटना ये एक गाइडिंग स्टार बन चुका है। इसको ले करके तमाम कांग्रेस जन हम लोग सड़क पर, जेल में, जहाँ जहाँ जाना होगा इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। गांव गांव में, टोले टोले में जाके सभी को ये बात समझाएंगे और ये रणनीति कारगर होगी, क्योंकि लोग भी बहुत हैरत में हैं। आम जनता हैरत में है कि इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी सज़ा। तो ये हम लोगों का प्लान रहेगा।